रेस्पिंग और क्रैस्पिंग ऑर्गन, फाइलर लाइक माउथ, विसरल हम्प, मेंटल, मेंटल शेल निकालेगा, और हाँ CaCO3 का, और मेंटल कैविटी किधर है? मेंटल के बीच में है ना, और मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स हैं जिसको टिनिडिया कह रहे हैं। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों का काम है उसको, है ना। यहां तक हमने पढ़ा। अब आगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन को आप कह सकते हो, गिल्स तो है ही है, टिनिडिया तो है ही है, इसके अलावा बॉजेनस ऑर्गन, डायग्राम वो तो मेन था उसमें, तो अपने डायग्राम में तो सारा खेल खत्म कर दिया था। कैबर्स ऑर्गन, या फिर क्या बोल सकते हैं, पेरिकार्डियम। सर्कुलेशन कैसा होगा? सर्कुलेशन हो गया ओपन टाइप। किस में होगा ये? नॉन सिफेलोपोडा में। और जो सिफेलोपोडा हो गया उसमें क्लोज्ड होगा, और साथ में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, हीमोसाइनिन, ब्लू कलर का हीमोसाइनिन। इसमें ब्लू कलर का पिगमेंट होगा। इनका जो हेड है वो डिस्टिंक्ट है, विद एंटीना एंड आईज। एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है लेकिन ये नीट में आ गया था क्वेश्चन, वो मैं लिख देता हूं। वो है ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम एक ऑर्गन है जो क्या करता है, इट टेस्ट द सैलिनिटी ऑफ वाटर। जो वाटर की सैलिनिटी को टेस्ट कर सकता है ऐसा ऑर्गन इसके पास में है, वो है ऑस्फ्रेडियम। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन टिनिडिया यानी गिल्स, ये तो मैं बता ही दिया तुम लोगों को, ये तो गिल्स है। बॉजेनस ऑर्गन, कैबर्स ऑर्गन, पेरिकार्डियम। सर्कुलेशन ओपन टाइप का है नॉन सिफेलोपोड में, सिफेलोपोड में क्लोज टाइप का है, हीमोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट भी है। हार्ट जो हेड है वो डिस्टिंक्ट है, एंटीना और आई लगे हुए हैं। ऑस्फ्रेडियम ऐसा ऑर्गन है जो कि पानी की सैलिनिटी को टेस्ट करेगा, बताएगा कि भाई कैसी सैलिनिटी है, ज्यादा है या कम है। इनमें मेंबर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे, और यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? डायोशियस। इसके मेंबर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल यानी डायोशियस। लेकिन एक एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना है, वो एक्सेप्शन है एप्लाइजिया और डोरिस। एप्लाइजिया को कहते हैं सी हेयर और डोरिस को कहते हैं सी लेमन। तो ये जो एप्लाइजिया और डोरिस है ये दोनों बाइसेक्सुअल हैं। एप्लाइजिया सी हेयर, डोरिस सी लेमन। तो मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होंगे, डायोशियस होंगे। कैबर्स ऑर्गन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल, ये आप यूजुअली कह सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलस्का के फर्टिलाइजेशन के बारे में पॉइंट इंपॉर्टेंट निकलेगा।
क्योंकि इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, हेमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल होगा, मॉलस्का में मोस्टली इंटरनल होगा। होता दोनों ही है, लेकिन ज्यादातर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूं, मॉलस्का का इंटरनल फर्टिलाइजेशन तुम्हें याद होना चाहिए। बाकियों में फिर भी दिक्कत नहीं आएगी, मॉलस्का आते ही गड़बड़ हो जाता है। मॉलस्का में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने कई बार पूछा बच्चों से कि सर मेरे एक क्वेश्चन गलत हो गया या मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने कहा कहाँ गलत हो जाते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि सर मॉलस्का का फर्टिलाइजेशन याद नहीं रहता है, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। इकाइनोडर्मेटा में एक्सटर्नल होगा, हेमिकॉर्डेटा जो आगे आएगा एक्सटर्नल होगा। तो वो 2 तो फिर भी याद हो जाते हैं, लेकिन मॉलस्का आते गड़बड़ हो जाता है। तो मॉलस्का में है तो दोनों ही, लेकिन ज्यादातर क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल में से तुम किसको प्रायोरिटी दोगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन को प्रायोरिटी दोगे। तो मॉलस्का के मेंबर है यूनिसेक्सुअल, बट एप्लाइजिया और डोरिस, सी हेयर और सी लेमन दोनों बाइसेक्सुअल है। तुम लोगों ने एक वर्ड सुना है एफ्रोडाइट? मैं नहीं बता रहेगा, कहां पढ़ा था हमने एफ्रोडाइट? एनेलिडा, जिसको कहा था सी माउस, नेरीज का भाई। याद आ रहा है? किसका भाई है? नेरीज का भाई, नेरीज का भाई है एफ्रोडाइट, सी माउस। ये है एप्लाइजिया सी हेयर। हो गया क्या? कौन? गोल नहीं दिख रहा? डोरिस। तो ये तो कैसे दिखा, बताएंगे इधर घुमा। ये कलर है ना इसका। डन। हो गया क्या सबका? तो मेंबर कैसे होते हैं? मोस्टली ओविपेरस, members are oviparous. Direct और indirect fertilization, direct and indirect development दोनों ही होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। जब भी कभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं लार्वा की। इसका मतलब इनमें लार्वा होगा, और इसके लार्वा को क्या कहते हैं? इसके लार्वा को कहते हैं गॉल्चीडियम लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये ट्रोकोफोर लार्वा हमने नेरिस के लिए भी पढ़ा था, और वेलिगर लार्वा। अब ये लार्वा के नाम अगर तुम्हें याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, बट मैं रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ तुम्हें।
गॉल्सीडियम लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर लार्वा, ये लार्वा के नाम हैं इनके। अब इनके मेंबर्स जो तुमको याद रखने हैं मॉलस्का के, मॉलस्का में सबसे पहले आता है पाइला। पाइला को क्या बोलते हैं? एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल कहते हैं। यूनियो, जिसको मैंने कहा था फ्रेश वाटर मसल। फिर आता है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में आता है ऑक्टोपस, दूसरा आता है लॉलिगो, और तीसरी आती है सीपिया। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश, इसको बोलते हैं सी स्क्विड, और सीपिया को बोलते हैं कटल फिश। इसके अलावा जैसे मैंने कहा एप्लाइजिया, जिसको मैंने कहा सी हेयर। एक मेंबर है जिसका नाम है डेंटेलियम, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसको बोलते हैं टस्क शेल मॉलस्क। एक और आने का रहता है काइटोप्लूरा, जिसको चीटोन या काइटन्स कहते हैं। ये मेंबर तुम्हें याद होने चाहिए। एलिफेंट टस्क, हाथी की सूंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, टस्क जैसा दिखता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी। तो वास्तव में इसको टस्क नहीं बोल के एलिफेंट टस्क शेल मॉलस्क कहते हैं, एलिफेंट टस्क शेल मॉलस्क। सिफेलोपोडा बताया था ना, जिसके सिर के साथ में पैर लगे हुए हैं, जो क्लोज सर्कुलेशन वाला है वो। किन के हिंदी में? यही तो नाम है इनके, हिंदी में कोई नाम नहीं है, हिंदी में भी यही बोलते हैं। हाँ, वो तो फिर फिश को तो मछली बोल देते ना, डेविल मतलब राक्षस मछली। तो पाइला इज ए एप्पल स्नेल, जिसको शंख जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, पाइला वह। यूनियो, अच्छा एक मेंबर और है ना, पिंक टाडा। पिंक टाडा को क्या बोलते हैं? पर्ल ऑयस्टर। यूनियो और पिंक टाडा दोनों सेम कैटेगरी के हैं। यूनियो और पिंक टाडा दोनों सेम कैटेगरी के हैं। तो ये मेंबर हो गए, पाइला यानी एप्पल स्नेल, यूनियो यानी फ्रेश वाटर मसल, ठीक है। सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया। एप्लाइजिया में सी हेयर, ये सी हेयर लिख दिया हमने, ये वो वाला हेयर कर दिया हमने। डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क शेल मॉलस्क, और काइटोप्लूरा में आ गया काइटन्स, और लास्ट में आ गया पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर। एक मेंबर और होता है, उसका नाम ही अलग सा ही अजीब सा ही है, तुम सुनोगे तो तुमको लगेगा, उसका नाम है ट्राई देखना। हाँ, देखना, देखना इसको देखना, देखना बोलते हैं, ट्राई, ट्राई करो देखना, तो ट्राई देखना उसको बोलते हैं, बताएं, टेनिस बॉल लाइक पर्ल। जो टेनिस बॉल जितना बड़ा पर्ल देता है उसका नाम है ट्राई देखना, बट वो आएगा नहीं, मैंने बता रहा हूँ सर। वैसे टेंशन में आ गए लोग, क्या 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 हो गया, क्या देख लेंगे क्या है। तो ये मैच द कॉलम याद रहेंगे तुम्हें? उल्टे आएंगे, डेविल फिश के सामने क्या आएगा? टस्क शेल वाला क्या आएगा? काइटन किसको बोलते हैं? तो ये उल्टे उल्टे क्वेश्चन जो बनेंगे। सीपिया, कटल फिश किसको कहते हैं? पर्ल ऑयस्टर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और इनके डस्ट पार्टिकल घुसता है उसके अंदर, फिर उसके चारों ओर कैल्शियम कैल्शियम जमा करके ये पर्ल बनाता है। इसकी एक पूरी मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं नेकर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? नेकर, नेकर नहीं होते, नेकर, नेक्रे ग्लैंड कहते हैं इसको, नेक्रे, नेक्रे ग्लैंड से पर्ल बनता है। तो वो सिर्फ इन्हीं में होती है, पर्ल बनाने वाली ग्लैंड का नाम है नेक्रे ग्लैंड। डन, हटा दूं?
अब थोड़ा सा जल्दी करोगे मैं फटाफट कर दूंगा। मॉलस्क का खत्म करते हैं, कई लोग करते हैं, बहुत कम बचते हैं पीछे। ये डाइवर्स, ऐसे कई डाइवर्स हैं जिनको पैसा इसी चीज़ का मिलता है, अंदर जा के ढूंढ ढूंढ के लेके आओ। कई लोगों का बिजनेस है इसको सर्च करने का। हाँ, फिर उनको वो करते तो ही है खैर, लेकिन जो ओशन में मिलते हैं ना उनके पर्ल ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो कई डाइवर्स को नौकरी में इसलिए रखा हुआ जाता है कि तुमको ढूंढ ढूंढ के लेके आना है। फॉरेन में बहुत ज़्यादा है, बिजनेस है पूरा पर्ल का। डन। तुमने मेरे से पूछा था कि सर फॉर्म कब आएगा, और मैंने बताया और तुमने फॉर्म ही नहीं भरा। उसी से दुखी हो गया तुम, उसी बात को सोचते हुए। ये है मॉलस्का, एनिमेलिया मॉलस्का, आई, सिफॉन्स, टेंटिकल्स वगैरह। ये ऑक्टोपस का डायग्राम है, वो जनरली आ गया, तुम लोग देख लेना इसको। अब इस पे टाइम खराब नहीं करेंगे। अब आते हैं इकाइनोडर्मिट्स। इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट फाइलम आ गया इकाइनोडर्मेटा। देखो दो वर्ड लिखे हैं, इकाइनो प्लस डर्म प्लस एटा। एटा मतलब बियरर होता है, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइंस, और वो भी किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। डर्म का मतलब होता है स्किन, तो जिनकी स्किन पर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस होते हैं उनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इनके स्किन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी स्ट्रिक्टली सारे के सारे मरीन है। ये सब ओशन में रहने वाले, कोई भी फ्रेश वाटर वाला नहीं है। और ये मरीन में भी कैसे हैं पता है, बेंथेटिक। हाँ, इनको बॉटम ड्वेलर्स कहते हैं ना। इनको बॉटम ड्वेलर्स कह देते हैं। बाकी के प्रॉपर्टीज अगर देखें तो वही ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, यूसिलोमेट। लेकिन ये यूसिलोमेट में एंटेरोसील वाले हैं, ये फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम ही है। क्या तुम्हें याद है ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटेरोस्टोम? ये फर्स्ट ड्यूटेरोस्टोम है। इनमें सबसे पहले एनस बना, फिर बाद में माउथ बना। प्रोटोस्टोम पहले माउथ बाद में एनस, ड्यूटेरोस्टोम पहले एनस बाद में माउथ। ये फर्स्ट वो मेंबर है। क्या इनमें बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री दोनों है? तो बाइलेटरल किस में था? लार्वा में था, और रेडियल अडल्ट में था। लेकिन इस सिमेट्री को एक नाम और दिया जाता है, पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री, क्योंकि ब्रांचेज होती है ना, तो पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री इनके अडल्ट में होती है। अच्छा, इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इनमें वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है। क्या तुम्हें इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के फंक्शंस पता हैं? सबसे पहले लोकोमोशन, दूसरा कैप्चरिंग फूड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और उसके अलावा रेस्पायरेशन। इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम के काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में बॉडी में हेल्प करेगा, और रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें होता ही नहीं है।
इसमें जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो हैं वो एब्सेंट है, देखो पढ़ो मिलेगा तुम्हें, आ सकता है एक्सक्रीटरी सिस्टम किसमें एब्सेंट है, एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट है। तो ये क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये नहीं पूछ सकते बताओ वो कौन है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट है। डिवेलर्स का मतलब वहीं पे रहने वाले, बॉटम पे रहने वाले, बॉटम पे ग्रो करने वाले, ड्वेलर्स कह सकते हैं, डिवेलर्स कह सकते हैं, कुछ भी। बैंथेटिक एनिमल्स, बैंथोस। डन। ये 9th फाइलम है, 2 फाइलम और बचे हैं, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। टोटल कितने फाइलम होते हैं? 11। जिसमें पहले हेमिकॉर्डेटा को तो सब फाइलम में रखा था, उसके बाद में उसको फाइलम में रखा। ऐसे कैसे टीनोफोरा को भी पहले सब फाइलम में रखा था, बाद में उसको सेपरेट फाइलम बनाया गया। तो व्हाट इज डेंटेलियम? टस्क शेल मॉलस्क। ये टस्क का क्या मतलब है? हाथी की सूंड जैसा दिखता है, लॉन्ग स्ट्रक्चर। बिल्कुल, इसका डायग्राम भी तुम सर्च करोगे ना तुम्हें वैसा ही नजर आएगा, हाथी की सूंड जैसा। और काइटन कौन है? काइटन, काइटोप्लूरा। चिटॉन बोल सकते हैं, कीटन कह सकते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है। फिर वो क्या किटन बोल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई बिल्ली का बच्चा है, इसलिए इसलिए बोल देते हैं चीटन्स या चीटॉन्स। फिर चीटन कह देते हैं तो कि चीटर्स लग रहा है ये, तो फिर बोल देते हैं काइटन्स, है ना। प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग तरीके के। कैसा लग रहा है ये? हाथी के दांत नहीं, टस्क है वो, टस्क शेल मॉलस्क। टस्क, हाथी के दांत को भी टस्क कहते हैं। हाँ, एलिफेंट ट्रंक, एक होता है ट्रंक और एक होता है टस्क। हाँ, तो वो टस्क जैसे दांत जैसा है, वो वाइट होता है, तो मेरे को वो ट्रंक वाला याद रह गया। खैर, ये है डायग्राम वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। ये क्या लिखा हुआ है? एस्टीरियस। एस्टीरियस का मतलब होता है स्टार फिश। स्टार फिश है। इस स्टार फिश में तुम्हें डायग्राम साफ नजर आ रहा है? आ रहा है। या देखो, एक छोटा सा पोर है, इस पोर को बोलते हैं मैड्रीपोराइट, ठीक है। फिर यहां पर एक ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं स्टोन कैनाल, ठीक है। तो पहले मैड्रीपोराइट, फिर आता है स्टोर कैनाल, उसके बाद में आता है सेंट्रल रिंग कैनाल। ये वाली जो रिंग है इसको बोलते हैं सेंट्रल रिंग कैनाल। इसके बाद में एक और ट्यूब आ रही है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नहीं, यहाँ तो डायग्राम में नहीं है इसको, हाँ ये लिखा है रेडियल कैनाल। तो देखो, सबसे पहले मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट के आगे स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के आगे सेंट्रल रिंग कैनाल, सेंट्रल रिंग कैनाल, सेंट्रल रिंग कैनाल के आगे रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के आगे होता है लेटरल कैनाल, और लेटरल कैनाल के आगे होता है एम्प्यूला, और एम्प्यूला के आगे होता है ट्यूब फिट्स,
और ट्यूब फिट्स को हम क्या कहते हैं? पोडियम भी कहते हैं। ये लिखा हुआ मिलेगा। यहां से वाटर एंट्री करता है, यहां से पानी एंट्री करता है और पोडियम या ट्यूब फिट से होता हुआ बाहर आता है। वाटर इन वाटर आउट, इसको क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। अब गौर से देखेंगे ना, ये जो डायग्राम बना हुआ है स्टार फिश का, ये ऐसे कैसे स्टार फिश बॉटम में पड़ी रहती है। तो माउथ है वेंट्रल, एनस है डॉर्सल, लिखा हुआ मिलेगा। माउथ नीचे है, एनस ऊपर है। माउथ वेंट्रल, एनस डॉर्सल। तो ये जो एक्सक्रीटा निकालता है ना, इसी की बॉडी पे चिपकता रहता है। एक तो ये, दूसरा ऊपर से जो सेडिमेंट होने वाली मिट्टी वगैरह है ना, वो भी इनके ऊपर आकर चिपकती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी बॉडी इतनी हैवी हो जाती है कि ये मूव भी नहीं कर पाते। तो फिर इनके अंदर एक कांटा आता है, उसको पेडिसिलेरियन कहते हैं। वो कांटा निकलता है, फिर अंदर जाता है, फिर निकलता है, अंदर जाता है। तो जो ऊपर पपड़ियां जमी है ना, उसको उतारता है, उतारती पपड़ियां उतर जाती है, फिर हल्का सा मूव होता है, पपड़ियां नीचे गिरती है और पानी में ये स्विम करना स्टार्ट करता है। तो अपने ही एक्सक्रीटा को, ऊपर के सेडिमेंट, मिट्टी, कंकर, पत्थर को, ग्रेट्स वगैरह को उतारने के लिए इनके पास में पेडिसिलेरियन होता है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। माउथ नीचे है, एनएस ऊपर है। दूसरा, यहां पे सबसे पहले पानी घुसेगा, इसका नाम है मेड्रीपोराइट, है ना। फिर एक कैनाल में जाएगा जिसका नाम है स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के बाद में एक रिंग में जाएगा जिसको बोला सेंट्रल रिंग कैनाल। फिर आर्म्स में जाएगा जिसको बोलेंगे रेडियल कैनाल। फिर उसके बाद छोटी छोटी और ट्यूब्स होती है, उसको बोलते हैं लेटरल कैनाल। और फिर इसमें घुसेगा, इसका नाम है एम्प्यूला। दिख रहा है ये? इसका क्या नाम है? एम्प्यूला। एम्प्यूला के नीचे एक और ट्यूब नजर आ रही है जिसका नाम क्या है? पोडियम। तो एम्प्यूला में पानी घुसेगा, फिर पोडियम में जाएगा। एम्प्यूला कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो जैसे ही एम्प्यूला में पानी आएगा, ये जोर से कॉन्ट्रैक्शन करेगा और पानी प्रेशर से नीचे जाएगा। जैसे ही पानी प्रेशर से नीचे जाएगा, ये पानी में ऊपर उठेगा, फिर और पानी निकालेगा, आगे जाएगा, फिर पानी निकालना बंद करेगा, वापस गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन बाय ट्यूब फिट्स। समझ में आई बात? अब जब ये पानी नहीं निकालेगा तो इसका जो ट्यूब फिट्स है, ये मान लो नीचे खाना पड़ा हुआ है, तो ट्यूब फिट्स वहां जाएगा, फिर पोडियम को दबाएगा। पोडियम को दबाते ही क्या करेगा? वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। फिर जैसे ही पोडियम को रिलीज करेगा, नीचे का खाना अंदर, यानी फ्लूइड को कैप्चर करने के लिए भी क्या आ रहा है? यही ट्यूब फिट्स काम आ रहे हैं। ठीक है, फिर खाना अंदर चला जाएगा और यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम से क्या करेगा? फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करेगा। तो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, खाने को पकड़ना, इस सब में हेल्प कौन करता है? यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है। तो हमने लिखा लोकोमोशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में ऊपर से जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा, खाने को पकड़ने में भी हेल्प करेगा। इतना सारा काम ये कर रहा है। बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म खाता है। अरे बोलो, समझ में आया क्या? अच्छा देखो, एनएस कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। इसका माउथ किधर है? नीचे। तो वेंट्रल माउथ, डॉर्सल, एनएस। ठीक है, हटा दूं? ये सीक्वेंस याद रह जाएगा? ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का सीक्वेंस है। पकड़ना, हेल्ड, होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। फिर माउथ के अंदर शिफ्ट कर देता है या माउथ की तरफ ये बैंड हो जाता है। इसकी आर्म्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। हटा रहा हूं मैं? लिख लो। हो गया क्या? डन?
सब में जितने भी मॉलस्क होंगे, ये इकाइनोडर्मेट्स होंगे, सब में ट्यूब फिट से ही लोकोमोशन होता है। हाँ? अच्छा, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है। माउथ, वेंट्रल और एनस डॉर्सल, यानी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो डेवलप्ड है। इनको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। इनमें हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड्स है। सर्कुलेशन कैसे होगा? सर्कुलेशन ओपन टाइप। ओपन टाइप को कहते हैं हीमल सिस्टम। अच्छा, ये यूनिसेक्सुअल हैं, बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल मेंबर्स हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल के इंटरनल? हाँ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसका मतलब लार्वा होगा, और लार्वा का नाम है बायपिनेरिया। इसके लार्वा का नाम क्या है? बायपिनेरिया लार्वा। मेंबर्स देख लेते हैं। इसके मेंबर्स में एक है एस्टीरियस, एक है इकाइनस, ठीक है, एक होता है क्रिनोइडिया जिसको कहते हैं एंटीडॉन, डॉन का एंटी। तो एस्टीरियस का एग्जाम्पल स्टारफिश। इस काइनस को क्या बोलते हैं? सी अर्चिन। सी अर्चिन, इसको बोलते हैं लैंटर्न ऑफ एरिस्टोटल। और एंटीडॉन क्या है? सी लिली। इसके अलावा ऑफियूरा, ऑफियूरा या कुकुमेरिया, ऑफियूरा लगे, ऑफियूरा का नाम है ब्रिटल स्टार। होलोथूरिया, या फिर कहते हैं कुकुमेरिया यानी सी कुकम्बर। ऑफियूरा को कहते हैं ब्रिटल स्टार, और होलोथूरिया या कुकुमेरिया को बोलते हैं सी ककम्बर। ये है मेन मेंबर इसके। एस्टीरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, इसको बोलते हैं लैंटर्न ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की लालटेन, क्योंकि इसमें टीथ जैसे चमकीले स्ट्रक्चर होते हैं, रात को चमकते हैं, इसलिए बोल दिया। एरिस्टोटल ने देखा सबसे पहले कि ये मेरी लालटेन है, ये पानी में चमकती है। सबसे पहले एरिस्टोटल ने देखा। हेयर होते हैं बहुत सारे, उनके बीच में दांत होते हैं, वाइट कलर के चमकने वाले। बॉटम, उसने देखा एनिमल्स को निकालने के बाद में डिस्कवर किया, उसका पूरा स्ट्रक्चर स्टडी की उसने। क्रिनोइडिया या एंटीडॉन, डॉन का एंटी है सी लिली। ऑफियूरा को बोलते हैं ब्रिटल स्टार, और होलोथूरिया या कुकुमेरिया को बोलते हैं सी ककम्बर। हाँ, अपने जैसे होते ही हैं। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बाद में झूठी बोलते हैं।
और ये भी क्या, मजाक मजाक में तो इनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनको क्या है मतलब डायरेक्टली इनका कोई ये था नहीं कि एम में हो जाएगा। अब तुम्हें याद नहीं है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मस्ती में ही काम हो गया उसका, तो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है उसकी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो मानसी जी एक क्वेश्चन का आंसर देना। अलग से पूछूंगा, नया क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम लोगों ने? हाँ, आएगा आएगा। हेमल सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी, क्योंकि एक तरफ पानी भरा हुआ है वाटर वेस्कुलर में, उसके अलावा खून भरा हुआ है, तो पानी और ब्लड अलग अलग है, तो इसको हेमल सिस्टम बोला। हाँ, इनमें वाटर और ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। नया पूछूंगा, क्या बता आ जाए। बैक्टीरियोफेज पर एक्सरे के हैवी इफेक्ट को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? बैक्टीरियोफेज पर एक्सरे का इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा? मैंने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये एनसीईआरटी से पूछा है, और मैं ये बता सकता हूं कि तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं होगी। इसका आंसर है वॉटसन। इसका आंसर क्या है? वॉटसन। 66 अमीनो एसिड एंड प्रोटीन पर एक्सरे के इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा? 66 पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन पर एक्सरे के इफेक्ट को देखा क्रिक। अब ये कहां लिखा हुआ है? मेंडेलियन जेनेटिक्स में, स्टार्टिंग में। निकालो मेंडेलियन जेनेटिक्स, निकालिए। अरे निकालो तो सही, शुरुआत का पेज निकालो तो सही, मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब तुमने कहा ना होएगा ही नहीं, मैंने क्या कहा था? और मैं निकाल के बता दूंगा कि ये देखे, ये रहा। निकालो मेंडेलियन जेनेटिक्स, जहां से शुरू होती है उसका लेफ्ट साइड का पेज देखो। हाँ, इधर देखिए। हाँ, तो शुरुआत कहां से हुई है? इस चैप्टर की शुरुआत कहां से हुई है? हाँ, पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? बोलता ही नहीं है यार। हाँ, किसने देखा? ऊपर मैंने वॉटसन है। नीचे एक और लाइन लिखी 66 लिखा है, देखो 66 पॉलीपेप्टाइड के नाम से कुछ लिखा होगा। और नीचे जाओ, है। हाँ, पॉलीपेप्टाइड है ना वो, 66 पॉलीपेप्टाइड है टोटल। पॉलीपेप्टाइड पर एक्सरे इफेक्ट लिखा हुआ है ऊपर, क्रिक, बस है बुक में। अरे इसमें नहीं लिखा होगा, बाकी है वो, उसका एग्जैक्टली पॉइंट वही है। टोटल 66 पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन निकले क्या पॉइंट? एनसीईआरटी में तो निकला ये मानो दोनों लाइनें जो मैंने पूछी। क्या ये लाइनें एनसीईआरटी में? अब मानो ये क्वेश्चन आता नीट में कि बैक्टीरियोफेज पे एक्सरे के इफेक्ट को किसने, तुम लोग क्या कहते हैं? बोनस मिलेगा? हाँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हमको आंसर ही नहीं मिल रहा है, जबकि निकला एनसीईआरटी में से। तो मेरा इतना ही कहना, मैं ये हिंट इतना ही देना चाह रहा था कि आपको ये भी पढ़ने हैं, बस इतना पढ़ना है तुम्हें। हर चैप्टर के पहले जो भी इंट्रोडक्शन दे रखा है उन सबको आपको पढ़ना है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा भी है, वो सब पढ़ना है तुम्हें। रामाचंद्रन प्लॉट, बायोमॉलिक्यूल, वो सारा। सब है इसमें, सब बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन इसको अब कौन देखेगा? पृथ्वी ढूंढेगा, इसको सर्च करेगा। हाँ, 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर। हटा दूं? अच्छा बताओ, मेंडल है, मेंडल पता ही है तुम्हें?
मेंडल के एक्सपेरिमेंट वाइडली एक्सेप्टेड क्यों थे? क्योंकि सर उन्होंने मेंडल के जो लॉज है ना, जो एक्सपेरिमेंट के जो लॉज हैं, वाइडली एक्सेप्टेड क्यों पाए? लॉजिक दिए थे सर, मैथमेटिकल लॉजिक दिए थे सर, वो प्रूफ था सर। उन्होंने वाइड वैरायटीज पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वाइड वैरायटी पे। ये बोलोगे या उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसिव जनरेशन में किए उसके वजह से बोलोगे? मैं कह रहा हूं तो वही होगा। हाँ, बोलना जरा, क्या लिखा है? Also, the confirmation of his interference from the experiment on successive generation of his test plan proved that his results pointed to the general rules of inheritance rather than being unsustainable ideas. वो खाली आइडियाज ही नहीं थे, वो वाइडली एक्सेप्टेड थे क्योंकि वो सक्सेसिव जनरेशन में गए। मेंडल वो फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मैथमेटिकल और लॉजिक जो है सेलेक्ट यूज में लिए थे। उन्होंने सिर्फ जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स काम में लिया है। पढ़ना जरा मैथमेटिक और वो लॉजिक वाला ऊपर वाला लाइन पढ़ना। टू सॉल्व, मेंडल वॉज फर्स्ट। हाँ, The Mendel's investigation into inheritance patterns, it was for the first time that the statistics analysis and the mathematical logic were applied to the problem in biology. टू द प्रॉब्लम इन बायोलॉजी। तो इसने मैथ्स और लॉजिक क्यों यूज में लिए? बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। मैंने अभी तुम्हें क्या कहा था, हिट पॉइंट वही होना चाहिए जो एग्जैक्ट है। तुम लोग सोचोगे ना सब निकलेंगे, ये भी इधर आ सकता है, वो उधर आ सकता है, लेकिन उधर उधर कहीं नहीं आ सकता, जो है वही आएगा। देखो ऐसे एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, तुम लोग पढ़ के भी नहीं निकाल सकते, मैं बिना पढ़े निकाल देता हूं। Lying in between. बर्थडे गर्ल डिप्रेशन में नहीं जाएगी, पढ़ लेगी। हटा दूं? गुड थिंग्स टेक टाइम। हाँ इसका नया है। अभी हो गया एकांडर्मेट कंप्लीट। चलो अब नेक्स्ट आता है हेमिकॉर्डेट। सेकेंड लास्ट फाइलम पर आ गए, अब आता है हेमिकॉर्डेटा। क्या मैं बोल सकता हूं एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा? और प्रीवियसली इसको कहां रखा था? प्रीवियसली प्लेस्ड इन सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा। पहले तो इसको सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा में रखा था, बट नाउ सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। ये शायद हमने पहले भी बात कर ली थी इसकी, स्टार्टिंग में नहीं कर ली थी क्या? स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि अब ये सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का। पहले ये क्या था, सब फाइलम था कॉर्डेटा का, अब ये है नाउ सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। क्या ये कनेक्टिंग लिंक है क्या? कनेक्टिंग लिंक between chordate and non-chordate? एक्सक्लूसिवली मरीन है ये, याद रहेगा भाई, एक्सक्लूसिवली मरीन है। इकाइनोडर्मेटा भी है, ये भी है, और टीनोफोरा भी है। तीन फाइलम आ गए एक्सक्लूसिवली मरीन, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। एक भी मेंबर इनका फ्रेश वाटर वाला नहीं है। बाकी सेम कंडीशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, बायलेटरल सिमेट्री आ गई। इसके अलावा वही यूसिलोमेट, एंटेरोसील, ये भी है ड्यूटेरोस्टोमी, ये सब इसमें आ गया।
अच्छा, इनकी बॉडी के पार्ट्स हैं, इनके बॉडी के पार्ट्स हैं 3, प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। इनकी बॉडी के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस कैसा होता है? कोनिकल शेप। कॉलर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। और ट्रंक कैसा होता है? फ्लैट एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर। हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल, देखिए आप कितनी फेमस हो गई। तो महिष्मा जी, विधि आपको वापस थैंक यू बोल रही है, देखिए। हाँ, चॉकलेट पहुंचा देगी, केक वेक सब पहुंचा देगी। हाँ, अभी गाना भी सुनाएगी वो, बिल्कुल कह रहे। डांस, मैं डांस का ही बोल देता हूँ। तो प्रीवियसली प्लेस्ड इन द सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, बट अब ये क्या है? सेपरेट फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में कनेक्टिंग लिंक आ गया, एक्सक्लूसिवली मरीन है। बॉडी के 3 पार्ट है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। प्रोबोसिस कॉनिकल शेप, कॉलर सिलेंड्रिकल शेप, ट्रंक फ्लैट एंड लॉन्ग शेप। चलिए, समरीन ने भी आपको हैप्पी बर्थडे विश किया, बहुत सारे केक और बलून भेजे। और महिष्मा ने वेलकम, अच्छा थैंक, अपने जो थैंक यू बोला उसको। आई एम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ये एमी कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। किसका बर्थडे? तुम्हारा बर्थडे आज? ऐसे चिपका रहे हो, वो तो मना कर रहा है। फिर सबका बर्थडे आज ही आ जाएगा। कितना टाइम लगाओगे? हाँ, किस में लेना है? मिलीग्राम में लेना है या 3 पर मिलीमोल में लेना है? तो 4.2 to 5 जाता है पूरा, ये रेंज में आता है। पहले 3.5 से 4.5 था, फिर इन्होंने चेंज कर दिया इसको। अब बढ़ा दिया कि अब क्या है, मिठाई ज़्यादा खाते हैं ना, तो इसके लिए लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो शुगर नॉर्मली ज़्यादा वाली रख लेते हैं। पहले नॉर्मल रेंज कितनी थी? 100 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऐसा था। अब 140 की रेंज को भी मान लिया। हाँ, उसको भी बॉर्डर लाइन कहते हैं। आजकल सारी फिजियोलॉजी बिगड़ चुकी है। पहले परफेक्ट रेंज चलती थी, अब तो सब हायर रेंज चलती है। हाँ, नहीं, आजकल वर्कआउट कम हो गया ना, अब ये फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। पहले फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, पहले घूमने फिरने के लिए इतनी गाड़ियाँ और नहीं थी, लोग तो साइकिल चलाते थे।
और अब तो हर चीज़ में बाइक उठाई। मान लो गली के बाहर भी कोई शॉप है, वहाँ जाना है तो बाइक लेके जाएंगे। पहले नदियाँ भी बहुत थी ना सर, हाँ, तैर के स्कूल जाते थे। तैर के स्कूल जाता था, ये देखिए आप। नदियों में तैर के स्कूल कौन जाता था यार? ये कौन कौन से लोग बोला है ये निएंडरथल मैन था जो तेरे को बताया उसने। हाँ, तुम तो क्या ही स्कूल जाते हो, हमारे टाइम में तो हम नदियाँ तैर के नदियां पार करके जाते थे। हटा दूं? ये डायग्राम देखो, ये है हेमिकॉर्डेटा का एक मेंबर जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस। तुम लोगों ने 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व नाम सुना है? सुना है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व में 10th को बोलते हैं वेगस, बोलते हैं 11th को बोलते हैं एसेसरी, और 12th को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लॉसस। हाँ, 9th को क्या कहते हैं? भूल गए? ग्लॉसोफेरेंजियल। 9th को क्या बोलते हैं? ग्लॉसोफेरेंजियल। 10th को क्या बोलते हैं? वेगस। 11th को बोलते हैं एसेसरी। 12th पेयर को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लॉसस बोलते हैं। ये जो पीछे 10th वाला है ना, इसका काम है टंग की एक्टिविटी का रेगुलेशन। किसका रेगुलेशन? टंग की एक्टिविटी। तो पीछे वर्ड क्या है? बोलो। हाइपोग्लॉसस आया। इधर क्या नाम है? बेलेनो, कॉमनली कॉल्ड टंग वर्म्स। कॉमनली क्या बोलते हैं? टंग वर्म। टंग लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए क्या बोलते हैं? टंग वर्म्स। तो इसका एक मेंबर और है, सैकोग्लॉसस। सैकेलो नहीं है, सैको क्या है? सैकेलो क्या होता है? सैकोग्लॉसस है। पीछे फिर वर्ड क्या आया? ग्लॉसस, मतलब टंग वर्म। तो इनको कॉमनली क्या बोलते हैं? टंग वर्म कहते हैं। ये तेरी कौन सी एनसीईआरटी है सैकेलो? ये चाइनाज होगी, चाइना वाली एनसीईआरटी। तो अब देखो, इसके 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट का नाम है प्रोबोसिस, दूसरे पार्ट का नाम है कॉलर, ठीक है, तीसरे का नाम है ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। ये तो सिर्फ डायग्रामेटिक व्यू इन्होंने बना रखा है। ये ऐसे प्रोबोसिस होता है, इसके बाद में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉलर होती है इस टाइप से, और फिर इसमें एक फ्लैट और लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है ट्रंक। अब इधर गौर से देखना, तभी तुम्हें हेमिकॉर्डेटा समझ में आएगा, नहीं तो तुम्हें वो जो पॉइंट्स है उसके पता नहीं चलेंगे कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो माउथ है, कई बच्चे सोचते हैं माउथ यहां है, ये माउथ नहीं है, इसका माउथ यहां है। इसका मुंह किधर है? इसके कॉलर के अंदर है, ठीक है। मुंह के आगे एक बहुत बड़ा सा माउथ चैम्बर है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आगे आता है फेरिंग्स। इधर देखो सब लोग, इधर ध्यान दे दो। माउथ है, ये माउथ, ठीक है। माउथ के आगे बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के साइड में एक बहुत ही बड़ी सी रिज, एक बड जैसा स्ट्रक्चर बाहर आया है। फिर वो खुला है फेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स के आगे एलिमेंट्री कैनाल है, और लास्ट में वो जाके एनएस पे खुल रही है। यहां पे एनएस है, टर्मिनल, ठीक है। हुआ क्या था, पहले ये मानते थे कि ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये ग्रीन वाला, इस ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को पहले कह रहे थे नोटोकॉर्ड, कि तो नोटोकॉर्ड है। जब ये नोटोकॉर्ड है, तब ये नॉन कॉर्डेटा में क्या कर रहा है? इसको तो कॉर्डेटा में होना चाहिए, तो उठा के डाल दिया इसको कॉर्डेटा में। बाद में साइंटिस्ट ने और डिस्कवर किया और अच्छे से इसको देखा, तो पता चला कि नोटोकॉर्ड नहीं है, ये तो बक्कल कैविटी का एक पार्ट है जो बाहर आया हुआ है। बक्कल कैविटी का एक पार्ट है जो बाहर आया हुआ है। इसको कल बोला बक्कल डाइवर्टिकुलम। क्या बोला? बक्कल डाइवर्टिकुलम। और तुम्हें याद होगा कि हमने अभी कॉकरोच में पढ़ा था, फोरगट
मिडगट, हिंडगट, स्टोमेडियम, मिजेंट्रियम और प्रोक्टेडियम। यानी फोरगट को क्या बोलते हैं? स्टोमेडियम, लेकिन स्टोमेडियम की कॉर्ड स्टोमोकॉर्ड। तो इसको अब क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। बाद में पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं, ये तो स्टोमोकॉर्ड है। हटाओ इसको नॉन कॉर्डेटा से वापस, फिर डाल दिया किसमें? नॉन कॉर्डेटा में, लेकिन सेपरेट फाइलम में रखा। फिर कहा कि यार इसको अब क्या करें, किस में डालें? कि रखो तो इसको नॉन कॉर्डेटा में, लेकिन एक कैरेक्टर अभी भी इसका ऐसा है जो कॉर्डेटा से मैच करता है, वो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसकी फेरिंग्स में गिल स्लिट्स है। तो नीट में सवाल आ सकता है हेमिकॉर्डेटा के अंदर वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कॉर्डेटा के जैसा होगा? नोटोकॉर्ड आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अगर नोटोकॉर्ड आ जाता तो प्योरली कॉर्डेटा चला जाता। तो फेरिंजियल गिल स्लिट अभी भी इसके पास है, लेकिन नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड है, इसलिए ये नॉन कॉर्डेटा में। कुछ नहीं समझ में आया? आया? तो यहां पर तो ये वाला जो रिज है ये क्या है? ये है स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड को हमने क्या बोला? नोटोकॉर्ड लाइक, लेकिन वास्तव में है क्या ये? बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये है बक्कल डाइवर्टिकुलम, ठीक है। ये क्या है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स। एनसीईआरटी पढ़ो, देखो इसमें लिखा है क्लोज सर्कुलेशन है बट ओपन होता है, ठीक है। इतना यूं आंखों देखते हुए मक्खी नहीं निकली जा सकती कि इनमें लिखा है क्लोज सर्कुलेशन, लेकिन वास्तव में इनके अंदर होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन लिखा है तो तभी बोला क्या क्लोज लिखा है क्या? मैंने पूछा कि हाँ क्या क्लोज लिखा है? हाँ सर क्लोज लिखा है। तो इनमें अच्छा दूसरा याद देखो, इधर ये प्रोबोसिस दिख रहा है, इधर देखो प्रोबोसिस। इस प्रोबोसिस में यहां पर एक छेद है और यहां एक ट्यूब है। ये ट्यूब क्या करती है? यहां पर जो वेस्ट है, इसकी बॉडी में जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करके बाहर निकालती है। तो इसको बोल दिया क्या? प्रोबोसिस की ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या बोल दिया इसको? प्रोबोसिस ग्लैंड। एंड प्रोबोसिस ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन, देखो पढ़ो लिखा है एक्सक्रीशन बाय द प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस के अंदर एक छोटी सी ग्लैंड है जो वेस्ट को इकट्ठा करके बाहर निकाल रही है, तो नाम ही क्या रख दिया इसका? प्रोबोसिस ग्लैंड। बोलो क्लियर है क्या? तो वापस एक बार मेरे को बता दो, हेमिकॉर्डेटा में वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कॉर्डेटा का है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स वो कैरेक्टर है। क्या नोटोकॉर्ड है? नोटोकॉर्ड की जगह पर क्या है? स्टोमोकॉर्ड है, बिल्कुल सही। तो इनमें ओपन सर्कुलेशन, दूसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा? बाय प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड से इनमें एक्सक्रीशन होगा। अच्छा बताओ ये यूनिसेक्सुअल होंगे या बाइसेक्सुअल? ये यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, इसका मतलब लार्वा तो है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब इनमें तो लार्वा है और उस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया। क्या नाम है उसका? टॉर्नेरिया लार्वा। और मेंबर कौन कौन से हैं? बेलिनोग्लोसस, नहीं वो तो क्या कर रहा था वैसे? सेकेलोग्लोसस, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कोई साइको है। बेलिनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, इन दोनों को कॉमनली क्या बोलते हैं? टंग वर्म। अब याद रह जाएगा इसमें कॉर्डेट लाइक स्ट्रक्चर क्या है?
फेरेंजियल गिल स्लिट्स। स्टोमोकॉर्ड को और क्या बोल सकते हैं? बकल डाइवर्टिकुलम, जो नोटोकॉर्ड जैसा है। कहाँ मिलेगा ये? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कॉलर से स्टार्ट हुआ है और प्रोबोसिस में गया है। इसका माउथ किधर है? प्रोबोसिस में? कॉलर में। कॉलर के अंदर इसका माउथ है। तो हेमिकॉर्डेट है यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं कॉर्डेट पे, और नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा करते हैं। अभी लिख देंगे काफ़ी सारा। तो इसके अलावा पहले अब बताओ मेरे को, इसके अलावा और क्या पढ़ना है तुम्हें? इसके अलावा बस खत्म खेल? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर एक स्ट्रेटेजी भी। स्ट्रेटेजी करना है, मतलब प्लांट वाला हो गया, बॉट ये करना है आगे वाला। वैसे वो सारी टेबल्स वगैरह सब हो गई, याद है तुम्हें? वो जो पीछे टेबल्स हैं, मतलब किसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, कौन माइक्रो रेजिस्टेंट है। तो ट्रिक बता दूंगा मैं उसमें याद करने की तुम्हें। इसमें तो यार इतने से तो मैं इसका क्लासिफिकेशन कराता ना मैं पूरा, तो ट्रिक बताता। अब इसमें क्लासिफिकेशन तो है ही नहीं, दो तीन नाम है भाई। एस्टेरियस स्टारफिश है, होलोथूरिया, कुकुमेरिया, कुकम्बर है, तो वो याद रह जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि इसमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत है। मॉर्फोलॉजी में लिखी थी अपन ने एक, तो खूब सारी थी। अब ऐसे कैसे इसमें स्ट्रेटेजी में आता है दूसरा। दो ही ऐसे चैप्टर है जिनमें मेरे को लगता है ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। बाकी पहले ट्रिक्स याद करो और फिर एग्जाम्पल याद करो। तो बात तो एक ही, सीधा एग्जाम्पल याद करो। डन। अब आता है मेन फाइलम कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में से अगर अपन कंपैरिजन करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, तो अगर इन टोटल एनिमल किंगडम में से 5 क्वेश्चन आए हैं, तो 3 क्वेश्चन कॉर्डेटा के हैं, 2 क्वेश्चन नॉन कॉर्डेटा के हैं। कॉर्डेटा को वेटेज ज़्यादा मिला हुआ है। हाँ, एक आध ये यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एक साइक्लोस्टोमा का क्वेश्चन आ जाता है, और फिर रेप्टिलियन एम्फीबियन में से एक क्वेश्चन आता है, और एव्स मैमल्स में से एक क्वेश्चन आता है। इसके लिए इनके फिक्स है कि भाई यहाँ से एक क्वेश्चन देना है, यहाँ से एक क्वेश्चन देना है। डन। पेवो, पौवा नहीं है, पेवो, पैवो, पैवो बोलते हैं। तोता तो सिटेकुला, सीटियां जो बजाता है वो तोता होता है, सिटेकुला। कोलुम्बा यानी पीजन, पैवो यानी पिकॉक। कॉर्वस स्प्लेंडेस, स्प्लेंडेस 2 स्प्लेंडर बाइक है जिसके पास कौवा,
कॉर्वस। तुमने नाम सुना होगा ना, टॉटोनिम्स एंड ऑटोनिम्स। तो टॉटोनिम्स एनिमल्स में होते हैं, ऑटोनिम्स वो होता है जिनकी स्पीशीज सब स्पीशीज एक जैसी होती है। तो कौवा ऑटोनिम का एग्जांपल है। कॉर्वस, स्प्लेंडिस, स्प्लेंडिस, 2 स्प्लेंडर बाइक है उसके पास। नाजा नाजा टॉटोनिम है, ऑटोनिम नहीं है, ऑटोनिम अलग होता है। हटा दूं? चलिए अब आता है कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, लास्ट फाइलम पर आ गए कॉर्डेट्स पे। अच्छा, जो कॉर्डेटा है इनके बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 3 प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तीन बेसिक स्ट्रक्चर है इनके। पहला है नोटोकॉर्ड, दूसरा है नर्व कॉर्ड, और तीसरा है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। सबसे पहला है ना, ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। चौथा अगर तुम डालते हो तो है पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल। सबसे पहले नोटोकॉर्ड सिंगल है और डॉर्सल है। नर्व कॉर्ड भी सिंगल है और डॉर्सल है। तो नोटोकॉर्ड की लोकेशन अगर डिसाइड करेंगे तो बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। और फेरेंजियल गिल स्लिट्स पेयर्ड हैं एट फेरिंग्स। दूसरा, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, और ये एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। It is found in larva, it found in embryo, larva, and throughout life. Nerve cord in adult, it converted into brain and spinal cord, brain and spinal cord, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू यूस्टेचियन डक्ट। सिंगल बट होलो। तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, क्या क्या पॉइंट है जो इनसे रिलेटेड है और नीट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले नोटोकॉर्ड सिंगल होगी और डॉर्सल होगी, सिंगल डॉर्सल। नर्व कॉर्ड सिंगल डॉर्सल। फेरेंजियल गिल स्लिट्स पेयर्ड। ये बात समझ, ये पेयर्ड है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे पेयर में, नोटोकॉर्ड सिंगल होगी, नर्व कॉर्ड सिंगल होगी। नोटोकॉर्ड की लोकेशन क्या है? नोटोकॉर्ड की लोकेशन है बिटवीन नर्व कॉर्ड एंड एलिमेंट्री कैनाल। कुछ भी हो जाए ये वर्ड भूलना नहीं है, ये सेंटेंस भूलना नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट जनरली इसको कैसे याद रखता है। मैं देखो तुम्हारी गलतियां बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ तो वो बता देते हैं गलतियाँ क्या है। वो ये सोचते हैं कि नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिबल कॉलम, नर्व कॉर्ड मतलब स्पाइनल कॉर्ड।
तो उनको लगता है हमारे सबसे पीछे तो रीढ़ की हड्डी है, फिर उसके बाद में नर्व कॉर्ड है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, फिर एलिमेंट्री कैनाल है। तो वो इस तरह से याद रखते हैं कि इसका मतलब वर्टिबल कॉलम सबसे पीछे, फिर नर्व कॉर्ड और फिर एलिमेंट्री कैनाल, जबकि ऐसा है नहीं। सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड, फिर नोटोकॉर्ड और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो अब तुम सोच रहे हो कि सर फिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो वर्टिबल कॉलम के अंदर है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो वर्टिबल कॉलम के अंदर है तो सबसे ऊपर तो वर्टिबल कॉलम होना चाहिए, फिर नर्व कॉर्ड होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली ऊपर नर्व कॉर्ड था, नीचे नोटोकॉर्ड था। नोटोकॉर्ड की जो सेल्स है वो होलो सेल्स होती है, खोखली अंदर से। जैसे जैसे बड़ा होता है नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट, धीरे 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 वो खोखली सेल खुलती है और नर्व कॉर्ड को कवर कर लेती है, नर्व कॉर्ड को कवर कर लेती है। इसलिए तुम जब भी देखना हमारा जो न्यूरोसील है वो पीछे की तरफ है और बॉडी अंदर की तरफ है, यानी जो बॉडी है वो मेन वर्टिबल कॉलम है जो अंदर है, और जो सील है, कैविटी है, वो पीछे की तरफ है। अब ये थोड़ा सा एवोल्यूशनरी पॉइंट है, बट तुम इतना ही याद रख लेना, नर्व कॉर्ड पीछे है, उसके बाद नोटोकॉर्ड और फिर एलिमेंट्री कैनाल है। क्या नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में मिलेगा? मिलेगा। क्या लार्वा में मिलेगा? उसमें भी मिलेगा। क्या अडल्ट में मिलेगा? उसमें मिलेगा, है ना। कुछ सोच रहे होंगे कि क्या मिलना है, रियल में मिलेगा क्या? कुछ में तो मिलेगा। अगर तुम्हें देखना है तो कार्टिलेजिनस फिश निकालो, याद आया? तो परसिस्टेड थ्रू आउट द लाइफ, और बाकियों में ये वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो सकता है। In some animal, it may convert into vertebral column. कुछ में वर्टिबल कॉलम है, इसलिए हम कहते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। और समरीन कितनी अच्छी है, उसने देखो केक वेक भेजा है, बलून भी भेजे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मन से कितनी अच्छी है वो सबके लिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो रेगुलर है, वो कभी क्लास मिस नहीं करती है, पढ़ती है। उसने देखो एक दो लाइनें एनसीईआरटी की लिखी भी है, लार्ज सैम्पलिंग साइज वगैरह, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेंडल वाली जेनेटिक्स में, कि लार्ज सैम्पलिंग साइज थी। लेकिन वो मेरा पॉइंट है कि ऑनलाइन पढ़ते हुए भी देखो कितनी अटेंटिव है, बहुत अच्छी बात है। डन। इस बार सेंटर की चॉइस कितनी आ रही है? दो ही आ रही है? दो ही सेंटर की चॉइस आ रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर ही आता है ज़्यादातर। लेट भरा तो फिर सेकंड वाली पहले आएगी। हाँ, ऐसा कर देना, फिर तो जो खाली मिलेगी ना वो मिलेगी। तो इस बार पाली में भी सेंटर दे रहे हैं ये लोग, नागौर में भी दे रहे हैं। नागौर तो तेरा ननियाल है, तो नागौर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो 3 बार नागौर। अच्छा, नागौर ही। मेरे को लगा कि ननियाल चला जाऊंगा सर एग्जाम देके, छुट्टियां मनाने के लिए।
कितना दिमाग लगाता है तू, है अंट शंट। वो तेरा दोस्त नहीं आ रहा प्रतीक, कहाँ गया वो इतनी जल्दी? अच्छा सो रहा है। अच्छा डन। अब थोड़ा जल्दी करते हो। इस डायग्राम को देखो, ये कॉर्ड डेटा का बेसिक डायग्राम है ना? देखा देखा लग रहा है? एनसीईआरटी में क्या देखा लग रहा है? एनसीईआरटी में क्या देखा देखा लग रहा है? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नर्व कॉर्ड। तुमने एरो देखा? इस एरो को देखो, ऊपर नर्व कॉर्ड है, नीचे नीचे नोटोकॉर्ड है, फिर गिल स्लिट्स यहां दिखा रखे हैं, और फिर पोस्ट एनाल टेल या पोस्ट एनाल पार्ट जिसको कह रहे हैं। तो इसका मतलब नर्व कॉर्ड ऊपर है, नोटोकॉर्ड नीचे है, तो नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में नोटोकॉर्ड आ रही है। ठीक है, वो डायग्राम ने प्रूव कर दिया कि नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में नोटोकॉर्ड आ रहा है। ये ऊपर और ये नोटोकॉर्ड, ये एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस क्या है? यहां लिखते हैं नॉन कॉर्डेटा और ये है कॉर्डेटा। तो सबसे पहले डिफरेंस मेरे को बताओ। नोटोकॉर्ड की हम बात करते हैं पहले, फिर बात करते हैं नर्व कॉर्ड की, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स की, उसके बाद में आरबीसी, फिर हार्ट, फिर पोर्टल सिस्टम, उसके बाद किडनी, ये सारे। अब बताओ मेरे को, नॉन कॉर्ड नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट? एब्सेंट। यहां पर प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेटा में डबल होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड होगी। ये कैसी होगी? सिंगल होगी, होलो होगी और डॉर्सल होगी। यहां पे जो नर्व कॉर्ड है वो बिलो द एलिमेंट्री कैनाल है, बिलो द एलिमेंट्री कैनाल है। यहां पर अबाउ द एलिमेंट्री कैनाल है। यह एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट। आरबीसी एब्सेंट, यहां पे प्रेजेंट। हार्ट यहां पे डॉर्सल, यहां पर वेंट्रल। पोर्टल सिस्टम एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट। और किडनी एब्सेंट, यहां प्रेजेंट। ठीक है, तो ये नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में मेन डिफरेंस आ गया। नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट है, कॉर्डेटा में प्रेजेंट है। नर्व कॉर्ड डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है, एलिमेंट्री कैनाल के नीचे है। हाँ, किडनी तो कॉर्डेटा में तो होती है ना? कहाँ होती है? एब्सेंट होती है ना? एब्सेंट के नीचे अपन ने लोअर लाइन किया। इजी?
अभी बुलाएंगे अपन। अब मेरे को पता है गाना सुनने का मन आ रहा है तेरा। क्या फुल फॉर्म है टीएमओ की? हाँ तो फुल फॉर्म क्या है? ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड्स। TMAO, वो खाली TMO है, वो TE वाला TEE मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी बनाया यार, तू गाना भी मेरे को बोल रहा है। क्या प्रेजेंट होती है? पोस्ट एनाल टेल, वो हमने पहले ही कर लिया सारा सा। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया अपन, सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखेंगे आज लास्ट, फिर अपन गाना सुनने वाले हैं, फिर आगे एक क्लासिफिकेशन लिख देंगे, फिर आगे बात करेंगे। साहिल तो गाना गा ही सकता है क्या? डन। चलो अब देखो कॉर्डेट, ये जो कॉर्डेटा ये तो एक फाइलम है, कॉर्डेटा एक फाइलम है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और एक्रेनिएटा, दूसरे का नाम है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मतलब क्या होता है? एक्रेनिएटा का मतलब है स्कल एब्सेंट। हाँ ये वो है जिनमें स्कल ही नहीं है, और जबकि क्रेनिएटा का मतलब है स्कल प्रेजेंट है। फिर एक क्रेनिएटा को आगे और 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक का नाम है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को और क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा, और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। इन दोनों को हम क्या बोल रहे हैं? सब फाइलम कह रहे हैं। ये दोनों क्या है? सब फाइलम है। इधर क्रेनिएटा को जिनमें स्कल है उसको और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को कहते हैं एग्नेथा, और दूसरे को कहते हैं ग्नेथोस्टोमा। एग्नेथा का मतलब होता है जॉ नहीं है, इनमें जॉ एब्सेंट होता है और इनमें जॉ प्रेजेंट होता है। जो एग्नेथा है उसको हम कैटेगराइज करते हैं साइक्लोस्टोमा। और जो ग्नेथोस्टोमा है फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन इज पाइसिस और सेकंड को कहते हैं टेट्रापोडा।
आप इनको फिश या पिसीज कह सकते हो। टेट्रापोडा में फिर आगे आते हैं 4 कैटेगरी। सबसे पहले एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स। क्या तुम्हें पता है इन सबको क्लास कहते हैं? मैमेलियन इज क्लास और सुपर क्लास? लिविंग वर्ल्ड निकालो, कुछ भी बोल देता हो तुम लोग। तो फिर मैंने पूछा व्हाट इज मैमेलिया के सुपर क्लास? मैं इतनी देर से क्लास बोल रहा था। हाँ, और जो पाइसेस है उसको फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्ड्रिकिथीस एंड ऑस्ट्रिकिथीस। एंड ऑस्ट्रिकिथीस। ये है प्रॉपर क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का। तो कॉर्डेटा एक फाइलम हो गया जिसमें 2 मेंबर आ गए, प्रोटोकॉर्डेटा जिसको एक क्रेनिएटा भी कहते हैं और दूसरा है क्रेनिएटा। इसके 2 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को और क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा। इस ट्यूनिकेटा के 3 मेंबर हैं, एसिडिया, सेल्पा। ये सल्पा क्या होता है? डोलियोलम। सेल्पा होता है, सेल्पा। और सिफेलोकॉर्डेटा के जो एग्जाम्पल है वो है ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। हाँ, सब एक ही नाम है, मतलब ये सब और में। चलिए विधि जी आइए, बर्थडे गर्ल। नहीं, मैं तो भूल गया, मेरे को तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। आज तो तुमको गाना गाना पड़ेगा। चलिए विधि जी आइए, आ जाओ आ जाओ। पिछली बार कौन सा गाया था तुमने? मैं तेनू समझाऊं, ऐसा कुछ नहीं? कौन सा? हाँ, आइए, हम सब साथ हैं। मोनिका भी कुछ गाना गा रही है। तो तुमको मैं भी लग गया। आइए विधि जी आइए। आजा, वेट कर रहा है स्टेज तुम्हारा। नहीं, सबको सुना फिर, ऑनलाइन भी सुना। आ जाओ। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है दिल जिस पे आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, होठों से छू लो तुम
मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा स्कोप है तुम्हारे लाइफ में, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो तो तुम दूसरी फील्ड में भी जा सकती हो। गलत का मतलब ये गलत फील्ड है, टैलेंटेड गर्ल। मेरा नहीं है। आजा आजा आजा, तेरा तो मेरा कौन सा वर्ड है, तू क्या है बात कर रहा है? आजा, तेरे को गाना गाना, तेरी इच्छा थी ना। तू टैलेंटेड आदमी, तू बाल भी आज इसीलिए कटवा के आया है कि आज मैं गाना गा के छोड़ूंगा, मतलब। आजा गाना याद। कुशवंत, तूने वो कौन सा गाना गाया था एक बार, मेरे को जहाँ तक याद है वो चल। हाँ, बहुत अच्छा गाया था ना। हाँ, पृथ्वी आज घुमा दे, पृथ्वी सारी आजा। चलिए, मैं तो गाऊंगा बाद में, आज तो मेरा गला खराब है। देखो समरीन ने वाओ क्लैपिंग की है तुम्हारे लिए। चलो, बहुत अच्छी समरीन, रियल में बहुत गोल्डन हार्टेड। चले फिर, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास का मतलब है नेक्स्ट क्लास में। क्या नहीं आएंगे? नेक्स्ट क्लास पक्का। अरे उसी लिए आओगे तुम नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आओगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में पक्का। आज मेरा बर्थडे नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मेरा बर्थडे आएगा। नेक्स्ट क्लास में मेरा बर्थडे आएगा। हाँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास पक्का। मंडे 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 आज का माहौल बन गया ना, मंडे को एक माहौल और बनाएंगे। अच्छा नहीं, मोनिका गाना गाना चाहती हो तुम, मास्क लगा के? देखो मोनिका कितनी अच्छी लड़की है, देखो इसके लगी ऊपर है लेकिन कवर कहाँ किया? मास्क को। अरे मेरे को गाना याद नहीं रहता, दिक्कत ही है। सुनो, गाना गाने में कोई दिक्कत नहीं है,